ताऊ जी को भी मैं 4-5 जगह हॉस्पिटल में लेके भटक रहा हूँ, और वो आज भी वहाँ पॉजिटिव हुई है और सीरियस हालत में वहाँ वाटिका में ही है वो। किसी के भी नहीं लगी। कभी कोई जांच हुई या मोहल्ले में? नहीं हुई। कभी कोई डॉक्टर की टीम आके आपको बताया कोरोना से कैसे बचना नहीं है? सर, कोई डॉक्टर नहीं आया। कभी भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कैसे बचोगे फिर कोरोना से? कैसे बचेंगे? आप लोग ही है बचाने वाले, वो ऊपर वाला है। तो उनको ऐसे बता दिया गया कि ये तो वैसे ही हो गई, इसकी तो डेढ़ बुजुर्ग आदमी हो गया था, शायद हो सकता है वो कोरोना से भी मर गया हो। बाकी ऐसे 4-5 गलियों में ऐसा हो रखा है। मेरे गांव में आज कम से कम पिछले 10 दिन में 45 से 40 मौतें हो चुकी है। आज तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। 40 से 45 मौतें हुई हैं हमारे मंडारा में जो है। पब्लिक बहुत दहशत में है यहाँ पे, और यहाँ पे बस बीमारी इतनी फैली है, यहाँ पे प्रशासन का कोई वो नहीं है। भर्ती कहाँ करेंगे? अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे ताला लगा हुआ है। कोरोना से कैसे बचना चाहिए? बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने नहीं लगाया? आपने नहीं लगाया? अब घर पे आ गए, घर पे नहीं लगाते। डिस्पेंसरी है सरकारी, उसमें काम करता हूँ। मास्क का है? घर क्यों रखते हो? घर रखा है, मास्क घर रखने के लिए थोड़ी है मास्क। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। कोरोना ने शहर के साथ साथ देश के गांव में भी कहर बरपा रखा है। वो गांव जहां पर हिंदुस्तान बसता है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां गांव तक कोरोना न पहुंचा हो। सरकारें ये दावा कर रही हैं कि गांव में कोरोना के रोकथाम के लिए पूरी तैयारी है, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हमने राजस्थान से लेकर बिहार तक गांव की जमीनी हकीकत की पड़ताल की है। सबसे पहले राजस्थान के जयपुर के आखिरी गांव आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि राजस्थान के गांव में गहलोत सरकार ने क्या तैयारी की है। देखिए, दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए हर सुविधा, कोरोना की जांच और दवाई दरवाजे तक पहुंचेगी। लेकिन जमीनी हकीकत देखने के बाद जांच, वैक्सीन और दवा का हर दावा हवा साबित हो रहा है। यह है वाल्मीकि नगर। 17 दिसंबर 2019 को जब राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक को यहां पर खोला गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इलाके के लोगों को काफी उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी या निजी अस्पतालों के भरोसे ज्यादा दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ही सीमित हो गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनता क्लिनिक पर लंबा चौड़ा स्टाफ है और बड़ा और खुला परिसर होने के बावजूद भी यहां अभी तक न तो कोरोना की जांच की गई और न ही वैक्सीनेशन का कोई कैंप कभी लगा। नतीजतन इलाके के रहने वाले 5,000 से भी ज्यादा परिवारों को यहां से दूर जयपुर के किसी सरकारी या निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। वो भी ऐसे वक्त में जब गांवों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि डोर टू डोर मिशन से ही इस महामारी से जीता जा सकता है। हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर तैनात डॉक्टर भी मानते हैं कि कोरोना काल में ये क्लिनिक महज एक रेफरेंस क्लिनिक बनकर रह गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि नगर में, जहाँ पर कि राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक खोला गया था। यहाँ पर लोग आते हैं, कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए पूछते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है शहर में जाइए, अस्पताल वहाँ पर है, अस्पतालों में जांच होगी। यहाँ पे क्या कोरोना की जांच होती है? कोरोना की जांच यहाँ नहीं हो रही। कोई वैक्सीनेशन वगैरह का काम?
रूटीन वैक्सीनेशन होता है थर्सडे के दिन, जो बच्चों को वैक्सीन कोरोना का वैक्सीनेशन यूपीएससी पे हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जनता क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि आप पास में जहाँ जो अस्पताल है वहाँ चले जाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन और उसका काम यहाँ नहीं होता। सिस्टम की लापरवाही का आलम यह है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जनता क्लिनिक के बाहर बड़ी संख्या में युवा बिना मास्क के क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार लोगों से कह रही है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए युवा जनरेशन है, क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि वक्त गुजारना है। कैसे वक्त गुजारा जाए? ना तो मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्या कभी होता है वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन का तो ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई कोरोना की जांच के लिए कभी यहाँ से आए कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कभी कोई नहीं आया? नहीं सर। तो फिर आप मोहल्ले वालों को परेशान होकर बड़े हॉस्पिटल इधर उधर जाना पड़ता होगा? वो तो सर करना पड़ता है, ये ना बाहर ही जाना पड़ता है। ये क्यों खोला? अभी इसका ये तो समझ में नहीं आ रहा नहीं कि क्यों ओपन है। यहाँ पे सिर्फ हमें ओनली नॉर्मल मेडिसिन मिल जाती है, जैसे हाथ पैर दर्द हो रहा हो, सिर वगैरह, नॉर्मल बुखार उखार, बस इस चीज़ की टैबलेट्स मिल सकती है। कभी होती है जांच या कोई आए कोरोना को बारे में बताने की कोई आपको? नहीं, कोई तो आया तो नहीं आया तो था एक बार। हाँ। आए थे। क्या बोला? लेकिन वो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम तो खेल रहे तो वही ऐसे ही। अब जरा इस मोहल्ले को भी देख लीजिए जहां ये जनता क्लिनिक बनाया गया था। तंग गलियों में पास मकान हैं। हर मकान में 4 से 5 लोग रहते हैं। करीब 5000 लोगों की आबादी है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक कोई मेडिकल टीम जांच के लिए यहां नहीं आई। हमने पड़ताल की तो पता चला कि इन 5000 में से बमुश्किल 10 से 12 लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगी है। इनका कहना है कि दूर के अस्पतालों में वैसे भी जांच कराने वाले और वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ होती है। ऐसे में वहां जाकर बीमार होने से अच्छा है वो अपने घर और मोहल्ले में ही ठीक है। यदि कोई आएगा तो जांच भी करवा लेंगे और वैक्सीन भी लगवा लेंगे। मोहल्ला है, यहाँ पर पास घर है और खतरा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। माता जी से बात करता हूँ। माता जी, कोरोना नाम सुना कभी? नहीं सुना? नहीं। कोई डॉक्टर आके कभी बता के गया आपको कोरोना क्या? अभी तो सुन रहे हैं, पहले के जमाना में नहीं सुने थे। हाँ। अभी चल रहा है ये कि भाई यह कोरोना आ रहा है, उस देश में आ गया, उस देश में आ गया। हाँ। अभी यहाँ हम देखे नहीं, इतने बड़े हो गए कभी कोरोना को। अच्छा माता जी, ये बताओ, कोरोना तो अभी खैर 2 साल से ही है, पहले तो था भी नहीं, लेकिन कोई जांच कराई, वैक्सीन और टीका लगवाया कभी? नहीं, हमारा तो नहीं लगा। क्यों? सबके लग गए। क्यों? हमारा कोई बीमारी नहीं थी तो लगवाया नहीं। बीमारी नहीं लगवाया? कोई डॉक्टर आके बताया गया कि कैसे बचना है कोरोना से? हाँ, वो तो बोल के गया। भाई साहब, आपके मोहल्ले में कभी कोई डॉक्टर, मेडिकल टीम आई जांच के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए? ऐसा तो कोई नहीं आया। अपने यहाँ डिस्पेंसरी है, इस डिस्पेंसरी के अंदर ही जाके पूछ लो, जो भी है समस्या। तो जांच भी नहीं होती है डिस्पेंसरी में? कोरोना का कुछ भी नहीं होता है? बात होती है तो ये बता देते भैया जांच करा लो। कहाँ जाके? कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं बताता है। प्राइवेट में कहीं जाते हैं तो प्राइवेट वाले ऐसे बोलते हैं कि भैया जांच करा लो। कहाँ कराया हमें पता नहीं, कहाँ कराना है जांच। तो ये समस्या भी मेरे साथ भी हुई थी। मेरे ताऊ जी को भी लेके गए थे मैंने वाटिका के अंदर, आज भी अखबार में आई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मेरे ताऊ जी को भी मैं 4-5 जगह हॉस्पिटल में लेके भटक रहा हूँ, और वो आज भी वहाँ पॉजिटिव हुई है और सीरियस हालत में वहाँ वाटिका में ही है वो। उनकी ना तो कोई जाँच हुई है ना कुछ हुआ है, और मेरे तो खुद के दोनों वैक्सीन लग गई। अच्छा, लग गई? हाँ, मेरे। अच्छी बात है। देखो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, सभी ने यहाँ पर मास्क लगा रहा है। कोरोना की जांच के लिए कभी कोई आया आपके पास? नहीं आया अभी, कोई नहीं आया। कोई सुई लगाने, टीका लगाने? नहीं, कोई नहीं। आपने टीका लगवाया? हाँ, एक वैक्सीन लग गई हमारी। कहाँ जाके? वो लगी थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? सरकारी डिपार्टमेंट से हम, इसलिए हमारी एक वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, आपकी लग चुकी है, लेकिन बाकी आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में नहीं लगी अभी, किसी के भी नहीं लगी। कभी कोई जांच हुई या मोहल्ले में? नहीं हुई। वो भी नहीं हुई। भाई साहब, कोरोना से कैसे बचना चाहिए? बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने नहीं लगाया? आपने नहीं लगाया? अब घर पे आ गए, घर पे नहीं लगाते। डिस्पेंसरी है सरकारी, उसमें काम करता हूँ मैं। मेरी मिसेज 3 सेक्टर में वहाँ का नशा, वो भी लग रहा है। वैक्सीन भी रोज लग रही है, पुलिस की भी है। ठीक है, लेकिन सब लगाए तो अब भीड़ में खड़े हैं आप भी। कभी कोई डॉक्टर की टीम आके आपको बताया कोरोना से कैसे बचना है? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया। कभी भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ तो बताने। डर लगता है कोरोना? रोज टीवी में देखते होंगे। हम खुद कर रहे हैं, मास्क वास्क लगा के रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे काम से। लेकिन वो टीका जो सुई लगाना? कुछ भी नहीं लगा। आपने टीका ही नहीं लगवाया? नहीं सर।
कोई आया ही नहीं तो कैसे लगाएंगे? कभी नहीं आया? नहीं, कोई आया ही नहीं। भाई साहब कहाँ है मास्क? कहाँ है? घर क्यों रखते हो? घर रखा है, मास्क घर रखने के लिए थोड़ी है मास्क। टीका लगवाया? टीका नहीं लगवाया। क्यों? वो टीका बड़ा आई नहीं हमारे पास आज। कभी कोरोना की जांच हुई यहाँ? नहीं हुई सर अभी तक। ऐसी हालत सिर्फ वाल्मीकि नगर की नहीं है, बल्कि जयपुर के आसपास की ज्यादातर गांवों और कस्बों का यही हाल है। हालांकि जहां अस्पताल हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, कम से कम वहां तो सरकार कोरोना की जांच कर सकती है और कोरोना से बचने के लिए बुनियादी सुविधा मुहैया करा सकती है। लेकिन सरकार और मेडिकल अधिकारी आंकड़ों के हेरफेर में ज्यादा उलझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों की जांच होगी तभी गांवों की हकीकत सामने आएगी और उसके लिए पहले से इंतजाम किया जा सकेगा। श्रीवत्सन, वाल्मीकि नगर, न्यूज़ 24। चिंता इस बात की है कि गांव में मेडिकल सुविधाओं की कमी है। शहर में जिस तरह की सुविधाएं हैं वो देश के गांवों तक नहीं पहुंची हैं और इसलिए अगर ऑक्सीजन या फिर किसी और मेडिकल सुविधा की इमरजेंसी में जरूरत होती है तो नहीं मिल पाती। यही वजह है कि गांव से डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि सरकार एक्शन मोड में है। इस बात की कोशिश हो रही है कि गांव में डोर टू डोर सुविधाएं पहुंचाई जा सकें और कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। आपको बता दें कि यूपी के 32% गांव कोरोना की चपेट में हैं, जिन्हें योगी सरकार हर तरह की मदद इस वक्त पहुंचा रही है। न्यूज़ 24 ने इन जमीनी हकीकत की पड़ताल की है। देखिए कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। ललौकी गांव, फतेहपुर, यूपी। यह है यूपी के फतेहपुर का ललौकी गांव। कोविड ने कैसे इस गांव में कहर मचाया, दास्तान सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। सिर्फ कोविड से इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में शायद ही कोई रिश्तेदार बचा हो जिसने किसी अपने को खोया ना हो। करीब करीब हर खानदान में मातम है। मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। गांव की रिपोर्ट कहती है एक एक खानदान में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर लोग कभी कभार आते हैं और आते हैं तो सही से देखते भी नहीं हैं और बस ये है कि नब्ज पकड़ते ऐसे करके फिर वो उनका इलाहाबाद के लखनऊ कहाँ से उनका टंप करते हैं, वहाँ से भी देखते हैं, जो वो बोलते हैं वही सबसे यहाँ दवा देते हैं और एक दवा एक टेबलेट दे दिया या तो कोई सिरप दे दिया, बस हो गया, इतना ही देते हैं। उसके बाद तो भर्ती करते हैं। इमरजेंसी भर्ती कहाँ करेंगे, अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। वैक्सीन जो लग रही कोरोना का आजकल यहाँ लगती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। और कोरोना की जांच कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जब कुछ होएगा तो बोलेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। अभी तो ये खुला है, सिर्फ 8 बजे खुलता है, 8 से 2 तक चलता है सर। ऑनलाइन डॉक्टर देखते हैं लैपटॉप के थ्रू और बाकी वो दवा लिख देते हैं मैसेज से, वो आप ले लीजिए। बाकी और कुछ सुविधाएं नहीं है यहाँ। स्टाफ होते हैं यहाँ? दो स्टाफ, एक दवा देने वाला और एक लैपटॉप से बात कराने वाला। समस्याएं ज़्यादा हैं। सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी जानी चाहिए वो बिल्कुल इस गांव में नहीं है। कारण यही है कि बुखार आया है और लोग समझ नहीं पाए और ये लोकल इलाज करवाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी रही है। ललौकी गांव जिले का सबसे बड़े आबादी वाला गांव है। ग्राम सभा में 10 से ज्यादा कब्रिस्तान है जहां इन लाशों को दफनाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मौतों का सिलसिला यही रहा तो यहां जगहों की कमी पड़ सकती है। ग्राम सभा में अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है जहां अक्सर ताला पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में 2 ही हेल्थ कर्मचारी हैं, वो भी ऑनलाइन देखभाल करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले एक बार वैक्सीन कार्यक्रम चला था, लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना पीक पर है तब कोई सुविधा नहीं है। ग्राम सभा में 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट कोई भी व्यवस्था इस गांव तक नहीं है। CHC, PHC की सेवाएं 10 किलोमीटर से भी दूरी पर है। इमरजेंसी में मरीजों को फतेहपुर, बांदा या कानपुर ले जाना पड़ता है।
हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल फतेहपुर, कानपुर, बांदा, वहाँ कोई भर्ती नहीं करते थे। नज़दीक में कुछ नहीं है? नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं, यही प्राथमिक केंद्र है, इसमें कोई कुछ सुविधा ही नहीं है। काल से ख़त्म हो गए हैं। मेरे चाचा खुद मेरे यानी सामने ख़त्म हुए हैं। मैं ऑक्सीजन चेंज करते करते ऑक्सीजन खलास हो गया था, उसके बाद दूसरे सिलेंडर से रिफ़िल कर रहा था, तो उसमें उतनी टाइम वो अटैक में खाया और ख़त्म हो गए। मिंडारा प्रयागराज। सिर्फ फतेहपुर जिले के गांवों में हालत खराब नहीं है, बल्कि प्रयागराज के दूसरे गांवों में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। यह है प्रयागराज का मिंडारा गांव। इस गांव में अप्रैल महीने से अब तक लगभग 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गांव में जबरदस्त दहशत है। कुछ जागरूक नागरिकों ने कोविड-19 प्रतिरोधक टीका लगवा लिया है, लेकिन अधिकांश अभी भी इंतजार में है। पंचायत चुनाव के बाद घर घर लोग बुखार और सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। 40 से 45 मौतें हुई हैं हमारे मिंडारा में जो है। यहाँ पे जांच टीम वगैरह आई है? जांच टीम आती है जो हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी आशा लोग हैं जांच जो है कर रहे हैं। बिल्कुल दहशत का माहौल तो है ही जो है। न कोई डॉक्टर आया है, न कोई सैनिटाइजर वाला आया है, कोई आया नहीं है यहाँ पे, न कोई जांच हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सब वैसे चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है एकदम, कोई पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ। पिछले कुछ दिनों से सरकारी महकमे के लोग घर घर जाकर सर्वे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं कराया। लोगों का कहना है कि ज्यादातर मौतें उन लोगों की हुई हैं जो बुखार से पीड़ित थे, सांस की दिक्कत थी, लेकिन उनकी मौत कोरोना वायरस से हुई या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब जांच ही नहीं हो रही तो पता कैसे चलेगा। लुम्बगांव बागपत में भी कोरोना ने कई परिवारों को लील लिया है। यह है बागपत का लुम्बगांव। इस गांव में पिछले एक महीने के अंदर 37 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को महामारी ने अपना शिकार बनाया तो कई को बुखार, हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी देखिए। जिस उपकेंद्र में लोगों का उपचार होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, उसमें पशु बांधे जाते हैं। हालांकि हालत जब बेकाबू हुई तो गांव में कोरोना की जांच शुरू करा दी गई। जो लोग बुखार आदि से बीमार हैं उन्हें कोरोना किट दे दी गई। कल तक जब हम जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे थे तब तक 200 लोग बीमार मिले जो बुखार और खांसी के शिकार हैं। इतनी मौतें मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। गांव का बड़ा बुरा हाल है सर। ये है कि एक को शमशान घाट में हम फूंक के आते हैं, दूसरी चिता घर में रखी रहती है। ये बड़ा एक ही दुख भरी माहौल चल रहा हुआ है सर। इस गांव में पिछले साल भी महामारी आई थी, इस बार इसकी दूसरी लहर है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी मौत पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। हालांकि प्रशासन एक्शन में है, अब लोगों की टेस्टिंग हो रही है। आपको बता दें कि सूबे में सीएम योगी के मैराथन दौरे के बाद प्रशासन एक्शन में जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि यूपी के गांवों के हालात बेहद खराब है। हालांकि इसके लिए कुछ गांवों के लोग भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग डर की वजह से न तो टेस्टिंग करा रहे हैं और न ही अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कुछ तो जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।